भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर के जिस वचन को हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह की उपस्थिति में देखेंगे, सुनेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें कहता है। वह हमें मिलता है सपन्या नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और पद संख्या 8 से 9 तक। तो पहले लोग वचन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमें क्या बातें बताना चाहता है और क्या चेतावनी, क्या संदेश, क्या आज्ञा हमें परमेश्वर की ओर से देना चाहता है। सपन्या 1 पद संख्या 8 से 9। यहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में कहता है, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन में मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, यहां तक आमीन। भाइयों बहनों, हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था और उनकी आज्ञाओं को जो यीशु मसीह ने अपने लहू और मांस से अनुग्रह के द्वारा पूरा कर दिया, हमारे पापों का भार जो अपने देह पर उठा लिया, हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया, परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया, वो पर्दा फट गया, उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, वो आज्ञाएं, वो वाचा, वो मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि, जो कठिन परिश्रम, जो कठिन सेवा, जो कठिन बलिदान, जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता था, हम पर दंड लाता था, उसको जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप करा दिया, हमने उसको छोड़कर, उसकी महिमा को छोड़कर संसार के पराये ईश्वर, पराये देवी देवताओं, पराये वस्त्रों पर मन लगा दिया, देवड़ी को लांघा, परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को तुच्छ जाना। यह सब हमने उनके प्रेम का, उनके अनुग्रह का गलत इस्तेमाल किया। और यहां परमेश्वर साफ साफ चेतावनी देता है, जो परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उन हाकिमों को और राजकुमारों को मैं दंड दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को उनके पाप करने के लिए एक अवसर बना दिया, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने पूरे कामों के लिए इस्तेमाल किया और परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर की कमजोरी माना। उन लोगों ने पश्चाताप तो किया, परंतु अपने बुरे कामों से मन ना फिराया। उन लोगों ने संसार पर मन लगाया, उन हाकिमों ने, उन राजकुमारों ने, उनकी संतानों ने। ये हाकिम राजकुमार वो है जो संसार की संतान है, जो परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, उसको जानते हैं, परंतु अपने कर्मों से, अपने चाल चलन से उसका इनकार करते हैं। वे होठों से तो उसका आदर करते हैं, परंतु संसार के व्यभिचार, पराई संगति, पराई महिमा, पराई शोभा, पराई वस्त्रों पर ध्यान देते हैं। आज हम लोग देखते हैं लोग कैसे कैसे वस्त्र पहनते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, उसकी शिक्षा के विरुद्ध है, उसके अनुग्रह के विरुद्ध है, पवित्र चाल चलन के विरुद्ध है। और लोग दाख मदिरा पीते हैं, ये कहते हुए कि यीशु मसीह तो वाइन पीते थे, ये कहते हुए कि यीशु मसीह शराब पीते थे। वो अपने पापों को छिपाने के लिए यीशु मसीह का नाम भी इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह दाखरस पीते थे, यीशु मसीह शराब पीते थे, यीशु मसीह वाइन पीते थे, उनके चेले पीते थे, इसलिए हम भी पिया करते हैं। क्या गलत करते हैं? परंतु यहां वो लोग जो उसके प्रेम को, उनकी वाचा का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके मांस और लहू में से गलत तरीके से खाते हैं, उसके कटोरे का अपमान करते हैं, उनके प्रभु भोज का, प्रीति भोज का अपमान करते हैं, उनके क्रूस बलिदान का अपमान करते हैं, उनके दाखरस का, अनुग्रह के दाखरस का अपमान करते हैं। यह वचन साफ साफ कहता है, उस दिन मैं उन सबों को भी दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते हैं और स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, जिन्होंने मदिरा पान में जीवन बिताया। ये संसार का व्यभिचार है, ये संसार के साथ व्यभिचार है। जिन्होंने परमेश्वर के सच्चे विचारों को, परमेश्वर के सच्चे व्यवहार को संसार के व्यभिचार के लिए, संसार के भोग विलास के लिए त्याग दिया। संसार की व्यवस्था, संसार की शिक्षा, संसार के वस्त्र को, संसार की शोभा को, संसार की महिमा को, संसार की नगनताओं को, संसार की व्यभिचार को, संसार की अश्लीलता को उन लोगों ने अपना लिया और परमेश्वर की पवित्र शोभा, परमेश्वर की पवित्र महिमा, परमेश्वर का पवित्र वस्त्र जो अपने पुत्र यीशु मसीह में उद्धार का चोप अपने लोगों को देता, अपने बेटे बेटियों को देता, अपने दास दासियों को देता है, उसका अपने कामों से, अपने चाल चलन से इनकार किया है। उन लोगों ने अपनी देह से, अपनी आत्मा से, अपने जीवन से परमेश्वर की नहीं परंतु संसार के व्यर्थ चाल चलन की महिमा को अपनाया और प्रकट किया है और परमेश्वर की नामधराई किया है। उन लोगों ने व्यवस्था को सुना, व्यवस्था को पढ़ा, आज्ञाओं को जाना,
शिक्षाओं को जाना, वो चर्चेस गए, वो प्रार्थनाओं में गए, प्रेयर मीटिंग में उन्होंने आंसू बहाया, चंगाइयां देखी, दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा, अन्य भाषाएं बोले, अन्य भाषाओं को पाया, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्यों को देखा, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखा। उन लोगों ने दान दिया, रुपया दिया, सब कुछ दिया, परंतु उद्धार उनसे दूर रहा, क्योंकि उन्होंने अपने चाल चलन से परमेश्वर की महिमा का निरादर किया। वे होठों से उसका आदर करते हैं, परंतु अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे संसार की संतान है। वे ऐसे हाकिम और राजकुमार अंधकार के जो पराये वस्त्र को अपनाते हैं, संसार की महिमा को ओढ़ते हैं, संसार की चादर को ओढ़ते हैं, और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, देवड़ी को लांघते हैं, उस रेखा को लांघते हैं, यह बोल बोल कर कि प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है, व्यवस्था तो मिट गया, पुराना नियम तो मिट गया, हम स्वतंत्र हैं। और उस प्रेम की स्वतंत्रता को, अनुग्रह की स्वतंत्रता को, जिससे परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम पर दया किया, क्षमा किया, अनुग्रह किया, मिल मिलाप किया क्रूस पर, पाप का बंधन, श्राप का बंधन मिटा दिया, व्यवस्था का बोझ उठा लिया, पर्दे को फाड़ दिया, हर बलिदान को पूरा कर दिया, हर आज्ञा को पूरा कर दिया, हमसे जो दूरी थी उसको मिटा दिया। प्रभु ने जो हम पर अपना पीठ दिखाया था, अपना मुख का प्रकाश चमकाया, हमने उसका इनकार किया, और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा दंड हम पर ठहराया है। जब वो जाति जातियों का न्याय करेगा, जब वो जीवित मुर्दों का न्याय करेगा, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो इन सभी बातों का हिसाब करेंगे। इसलिए हम में से हर कोई ये ना सोचे कि मैं मसीही हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं चंगाई सभाओं में जाता हूं, मैं रोता हूं, मैं बिलखता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं, मैं धर्मी वस्त्र पहनता हूं, मैं बाइबल ओढ़ता हूं, मैं बाइबल लेकर जाता हूं, चर्च में आगे बैठता हूं, मैं परम प्रसाद खाता हूं, मैं प्रतिभोज खाता हूं, प्रभु भोज लेता हूं, मैंने दृढ़ीकरण लिया है, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रभु कहता है तुम्हारे काम चिथड़ों के समान है। यहोवा हमारी धार्मिकता है, कोई भी अपने कर्मों के अनुसार नहीं, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार जाएगा। तो उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ ना माने, उसके अनुग्रह के नाम पर हम प्रभु की व्यवस्था को, प्रभु की शिक्षा को तुच्छ ना जाने, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और वो पुत्र कहलाया, और वो सामर्थ उसे प्रभु ने दिया, उसने क्रूस उठाया, और वो हमारे लिए पहलौठा बना, हमारे लिए लेपालक पुत्र होने का, मेल मिलाप का वो वाचा का संदूक ठहरा। इसलिए से हम में से हर एक अपने चाल चलन को देखे कि परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के भावता हुआ चाल चलन है कि नहीं, परमेश्वर की महिमा के योग्य है कि नहीं, और मन फिराए पश्चाताप करे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लोगों के सामने बनावटी नहीं, परंतु अंतःकरण से, अंतर्मन से, क्योंकि परमेश्वर रूप नहीं देखता, सब कुछ मैला और चिथड़ा हो जाएगा, शरीर तो नश्वर है, परंतु प्रभु आत्मा पर मन लगाता है, प्रभु मनों को देखता है, मनों को जांचता परखता है। इसलिए हर एक सुनने वाला इस वचन को अपने मन में, इस चेतावनी को ग्रहण करे और ठान ले, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और प्रभु जाति जातियों का न्याय करने को, जीवित मुर्दों का न्याय करने को, भेड़ बकरियों को अलग करने को चला आता है। और उस दिन हम में से हर एक को अपने हर एक बोली बातों का, हर एक चाल चलन का, हर एक सोच का, हर एक विचार का, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, देखे अनदेखी बातों का हिसाब देना होगा। प्रभु का न्याय सच्चा होगा। इसलिए जो भी हमसे गलतियां, गुनाह, पाप, अपराध जाने अनजाने हो गए, इसको हम स्वीकार करें, अंगीकार करें, प्रभु से माफी मांगे, और अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपनी देह, अपना प्राण, अपनी सांसें, अपना हर एक कंट्रोल प्रभु के हाथों में सौंप दे कि प्रभु तू ही चलाइए। चर्च जाने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, उपदेश सुनने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी दिन भर में मुझसे गलतियां रह जाती हैं, दिन भर में मुझसे गलतियां, गुनाह, अपराध हो जाते हैं, बोली में, चाली में, देखने में, बोलने में, सोचने में, युक्ति करने में, बुद्धि करने में, ईर्ष्या में, कपट में, क्रोध में, विचार में, घमंड में, आलस में, दुर्बलताओं में, तमाम तरह के समय और कालों में, परीक्षा और परखे जाने के समय में हम ठोकर खाते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। परंतु प्रभु तुम हमारे उद्धार का कारण हुआ है, आप हमारे उद्धार करता, आप संभालिए। और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के समान धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट हो, उसके कार्य प्रकट हो, कि हम तेरी सच्चे संतान ठहरे, संसार के हाकिम और राजकुमार ना ठहरे, परंतु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, हम उसकी संतान ठहरे, उसके अनुसार चले, कि हम क्षमा जो पाए हैं, बपतिस्मा जो लिए हैं, वो सचमुच अनंत जीवन हमें दे, ना सिर्फ होठों से, ना सिर्फ संसार में लोगों के सामने, परंतु परमेश्वर के सामने हमारे लिए वो उद्धार का कारण बने, कि जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आए, तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा से हम ढके जाए, परमेश्वर के अद्भुत लहू और मांस के छुटकारे से हम ढके जाए, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से हम ढके जाए, कि हम पर कोई दोष न लगाया जाए उस न्याय के दिन, और हम परमेश्वर के सिद्ध और शुद्ध संतान होकर, आत्मिक वस्त्र ओढ़कर, आत्मिक चाल चलन ओढ़कर, आत्मिक बलिदान पश्चाताप करें, के दाखरस, दाख मदिरा में, संसार के पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी
चलन में जी रहा है, जो पाप है, बुराई से है, तो पश्चाताप करे, अपने पापों के लिए मांगे, गुनाहों के लिए माफी मांगे। सिर्फ जाने से, सिर्फ प्रार्थना से, सिर्फ भाषा बोलने से, सिर्फ लोगों को देखकर धार्मिकता प्रकट करने से हमारे जीवन में, परंतु प्रभु की धार्मिकता हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से हुआ, परंतु प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने तो प्रभु करे, प्रभु ने बोया, सींचा, तो प्रभु ही बढ़ाएगा और फलाएगा। इसलिए अपने जीवन को प्रभु को सौंपे और उद्धार के रास्ते में आगे बढ़े, उद्धार को पाए, सचमुच में अनंत जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी एक उद्धार के रास्ते में सहभागी बने। उनको भी इस वचन को बताएं, इन वीडियोस को शेयर करें और उनको भी प्रभु के रास्ते में बढ़ने में अगुवाई करें, उनका ही मार्गदर्शन करें। प्रभु आप सबों के साथ होए, आप सबों को बहुत की ब्लेसिंग दे, आप सबों के घर को अपने हाथों में संभालें और आगे बढ़ाएं। आमीन।